लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का आज मतदान चल रहा है। आगरा लोकसभा सीट पर भी मतदान जारी है। तीसरे चरण में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। मतदान का दिन है तो पहले मतदान में बात करेंगे। आज हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मंत्री और एमएलसी विजय शिवारी जी हैं। सर, आपने मतदान कर दिया, वोट डाल दिया? मैंने मतदान करा है और उस सब में भी मैंने अपनी सहभागिता रखी है। इसलिए पहले मतदान बाद में जलपान काम मैंने पूरा करा है। और इस राष्ट्रीय त्यौहार और राष्ट्रीय पर्व के रूप में मैं जनपद, प्रदेश और देशवासियों से अपील करता हूँ, तीसरे चरण में हम अपनी वोट की ताकत को समझें। अपनी वोट की ताकत को समझेंगे तो राष्ट्रवाद के लिए और विकसित भारत के लिए आप वोट करेंगे। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व के रूप में घर से निकलकर हम अपने मत का प्रयोग करें। इसी मुझे बात अपनी रखी थी। सर, मतदान का दिन है, लंबे समय तक आप चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे हैं। अपनी जो योजनाएं हैं उनके बल पर वोट मांगा है आपने। आज जनता का फैसले के दिन है, किसी तरह की कोई चुनौती या बेचैनी? ना बेचैनी है ना चिंता है। मुझे लगता है कि देश की 140 करोड़ जनता और 26 करोड़ प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और मोदी जी की और योगी जी की कल्याणकारी योजनाएं और जो संकल्प था विकसित भारत 2047 के लिए, और 10 वर्ष में जो कार्य 60 वर्ष में नहीं हुए वो 10 वर्ष में देश के लिए हुए। मेरा देश सोने की चिड़िया बने। बुजुर्गों को कहते थे आज से 1 दशक पहले कि मेरा भारत सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया बनाने के लिए विकसित भारत 2047 के लिए मोदी जी 2030 बार जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उस ओर काम करेंगे। और 10 वर्ष में उन्होंने दलित, वंचित, शोषित, अगड़ा, पिछड़ा कोई भी हो हर वर्ग के लिए उन्होंने काम करा है। रोजगार देने का काम किया है और किसानों के लिए काम करा है, महिलाओं के लिए काम करा है, युवाओं के लिए काम करा है। कोई ऐसा वर्ग, ऐसी कोई जात नहीं जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया हो। तो मुझे लगता है ना हमारे सामने कोई कंपटीटर है, ना हमारे सामने कोई चुनौती है, ना हमको कोई चिंता है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस कार्यकर्ता नीचे लगकर वोट निकालने का काम कर रहा है तो जीत सुनिश्चित है। आप चुनावी मैदान में मतदान चल रहा है, तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, 4 चरण और बाकी है। इस बीच में आपके सामने जो है अध्यक्ष गठबंधन है, कांग्रेस सपा प्रभावी रूप से उत्तर प्रदेश में है, बहुजन समाज पार्टी अगले में चुनाव चल रही है। इन दलों से लेकिन क्या आप मानते हैं किनसे आपकी चुनौती रहने वाली है? कौन आपके निकटवर्ती रहने वाले हैं? क्या किस तरह परिणाम? मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के सामने हम लोग कहीं नहीं है। विपक्ष तो हमारे सामने कहीं है ही नहीं है। सपा अपने आप में लड़ रही है, बसपा कहीं है ही नहीं है, कांग्रेस खो गई। तो इसलिए सपा तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो मुझे लग रहा है, दूर से मैं देख रहा हूँ। बाकी वो 75 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही समाजवादी पार्टी। और बसपा का अस्तित्व तो खत्म हो गया और कांग्रेस बिल्कुल अलोप हो चुकी है। इसलिए भाजपा के सामने मुझे नहीं लगता कोई भी कंपटीटर के रूप में कोई भी पार्टी मुझे दिख रही है। आपने कहा कांग्रेस लुप्त होती जा रही है, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी जी ने नामांकन किया, वो बड़ी जीत का दावा भी है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ आपको। उनकी विरासत में रायबरेली रही, अमेठी रही, अमेठी चली गई, अब रायबरेली भी जाएगी। गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। मैंने आपसे एक बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस कार्यकर्ता हर बूथ पर है, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख है। जब कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास है तो वही जीतेगा ना। जिसने 10 वर्ष काम करा देश की जनता के लिए वही जीतेगा ना। गुड गवर्नेंस, गुड डेवलपमेंट्स के आधार पे काम करा वही जीतेगा ना। दलित, वंचित, शोषित, अगड़ा, पिछड़ों के बीच में काम करा वही जीतेगा ना। इन्होंने करा क्या? खाली ट्विटर पे खेलने से कभी वोट नहीं मिलता है। जमीन पे, धरातल पे काम करने से आपको वोट मिलता है। और निश्चित रहिए आप कि मुझे लगता है कि जो मोदी जी का संकल्प है कि अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार, इसको संकल्प को हम उत्तर प्रदेश की जनता मिलकर 80 में से 80 जिताने का काम करेंगे। मतलब आगरा के साथ साथ फिरोजाबाद और मैनपुरी सीट पर भी चुनाव है। समाजवादी पार्टी की परंपरा का सीट मानी जाती है मैनपुरी। आपकी जो तो सरकार मंत्री हैं वहाँ से प्रत्याशी किस तरह देखना चुनाव को? देखो, मैं नहीं कह रहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया। आज जिस स्थिति हो गई कि डिम्पल यादव जी को, अखिलेश जी को, शिवपाल जी को, राम गोपाल जी को, तेजू को, सबको वहां पर मैनपुरी में डेरा डाल के जताने के लिए लगना पड़ रहा है। परंपरा का सीट है ना,
तो परेशान क्यों हो रहे हो आप परेशान हो वहां। जनता वोट करेगी साहब, इस बार जनता वोट करेगी। और एक बार तो इस बार और इतिहास अच्छा है, जसवंत नगर में जो रोड शो हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक रोड शो हुआ है। निश्चित रहें हम इस बार मैनपुरी भी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 80 में से 80। और देश में? देश में 400 पार। जो नारा है वही चल रहा है। 370 भाजपा, एनडी 400 पार। तो देखिए भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं एमएलसी हैं विजय सवरी ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत रहे हैं और जो नारा दिया गया है भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की ओर से 400 पार का, उसे साकार करने में उनका कार्यक्रम जुटा हुआ है। साथ ही रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर विपक्ष ने खास हमला बोला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।